और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। तो प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि सांबा पहुंच चुके हैं। पहले वो जम्मू उनका विमान उतरा, उसके बाद वो सांबा पहुंचे हैं। सांबा पहुंचने में उनको ज्यादा वक्त नहीं लगा है क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि इस वक्त सांबा में जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर उनको वो तस्वीरें, वो काम दिखाया जा रहा है जो पिछले पंचायतों के जरिए किया गया है। आपने देखा होगा कि जब से आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद से लगातार ये कोशिश होती रही थी कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय जो निकाय होते हैं या फिर पंचायत होते हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए और किस तरह से लोगों की भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। उसके मद्देनजर जो काम हुए अलग अलग गांव के इलाकों में उस पर ही फोकस रहा है और उसको फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से गांव में, रूरल एरियाज में जम्मू कश्मीर के बदलाव वहां पर नजर आए। देखिए इसमें जो आप मंदिरों की तस्वीर देख रहे हैं, कई ऐसे यहां पर ऐसे मंदिर हैं जो कि जिनका रखरखाव नहीं हो रहा था, जो अलग अलग हिस्सों में थे क्योंकि पहाड़ी इलाका है। और सबसे बड़ी बात थी कि पिछले 70 साल में अगर जो भी गया होगा, श्रीनगर में आपको या जम्मू में आपको तरक्की दिखती है, लेकिन गांव में वहां पर हालात इतने बुरे थे। 70 साल में ना बिजली पहुंची थी, कुछ इलाकों में तो सड़क तक नहीं गई थी। ज्योत्सना, बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए एक प्रदर्शनी का पूरा आयोजन किया गया है और उस प्रदर्शनी के तहत क्या क्या काम हुए पंचायतों में उनको दर्शाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज देश भर की ग्राम सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पंचायती राज दिवस समारोह आज है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं और एक बहुत ही शानदार पहल। इसके अलावा पंचायत के हजारों प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी होगा और देश की जिन पंचायतों ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है अमित, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो एक तरीके से इसे बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का यह दौरा, इसके अलावा 20,000 करोड़ की सौगात आज जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता को मिलेगी और साथ ही कई उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आगे लाइंड अप है। बिल्कुल, जो हम तस्वीर बता रहे थे, देखिए जो इसमें आपको तस्वीर दिखाया जा रहे हैं कि किस तरह से जो छोटे छोटे इलाकों में मंदिर थे या फिर दूसरे धार्मिक स्थल थे, उनकी हालत कैसी जीर्ण हो गई थी। बाद में देखिए कि जब पंचायती राज के जरिए उनको सुधारा गया तो वहां पर चीजें बदली। अब देखिए सांबा में उत्साह लोगों के बीच। देवी और सज्जनों, अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जहां पर है सांबा इलाके को आप समझिए कि ये हाईवे के बिल्कुल पास में बना हुआ है और यहां से बॉर्डर की दूरी जो है पाकिस्तान की महज 30 किलोमीटर है, जबकि इतने करीब होने के बाद भी इस इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था 70 साल में। जम्मू का एक ऐसा हिस्सा है जो कि मेन हाईवे में पड़ता है। इस इलाके में ज्योत्सना आप भी गई हैं, हम भी गए हैं और हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल के अंदर कितनी यहां पर तरक्की हुई है। बिल्कुल, बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ही तेजी से यहां पर तरक्की देखने को मिल रही है। आनंद प्रकाश पांडे लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, मंच की तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री विराजमान है, तमाम बड़े मंत्री और नेता नजर आ रहे हैं। साथ ही मंच पर जाने से पहले एक प्रदर्शनी गैलरी में लगाई गई थी पंचायती राज को लेकर, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे विस्तृत रूप से देखा। अभी उन्हें शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है और ये परंपरा भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पर है, गिरिराज सिंह भी तस्वीरों में आपको और जितेंद्र सिंह भी है। जी बिल्कुल। आनंद, इन तस्वीरों को विस्तार से बताइए। देखिए, जो आपने गैलरी की बात की, फोटो गैलरी की, आपको बता दें कि इंटैक्ट ने एक फोटो गैलरी वहां पे लगाई है और इसमें जो जम्मू कश्मीर की जो ग्रामीण विरासत है, जो रूरल हेरिटेज है, उसको दिखाया गया, जिसमें आपको तमाम पुराने जो मंदिर है, जो कई मंदिर ऐसे हैं जो कई 100 साल पुराने हैं, अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिनको डेवलप किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें थी। इसके अलावा कैसे गाँव को स्मार्ट बनाया जाए, यानी कि रूरल स्मार्ट विलेज को लेकर वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। और जैसा कि आपने बताया, उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। तो ये बताता है कि कैसे हमारे गाँव जो है वो भी स्मार्ट हो सकते हैं, उसको लेकर प्रदर्शनी थी। और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि
पूरे देश की जो ग्राम सभाएं हैं वो सब इस उनके संबोधन को सुनेंगे और कैसे ग्राम सभाओं का कैसे विकास किया जाए और कैसे लोगों को उनके गांव में ही जो बुनियादी सुविधाएं वो मिले, कैसे लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ कैसे गांवों का विकास हो। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपना जो विचार है वो वहां साझा करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि आपने भी बताया कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास भी करेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2019 5 अगस्त के बाद से जब वहां से धारा 370 को हटाया गया था और पुनर्गठन किया गया था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद से प्रधानमंत्री ये पहली बार एक आधिकारिक दौरे पर वहां गए हैं और ऐसे में तमाम सौगातें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लेके गए हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में जो बुनियादी सुविधा है, बुनियादी ढांचा है, उसको पिछले 2 साल से 3 साल से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण स्तर पे, रूरल स्तर पे और साथ ही जमीन स्तर पे एक एक चीज माइक्रो मैनेज की जा रही है ताकि जो अब तक पिछड़ा रहा है जम्मू कश्मीर आतंकवाद के चलते, उसको जो दूरी हो गई है दिल्ली से जम्मू कश्मीर की, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आनंद, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वही शायद आप प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर कुछ और भी चीजों की घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो काम हुआ है निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।